मेरे YouTube चैनल के मेरे संगीत के हमसफ़र के समस्त सम्मानीय दर्शकगण, श्रोतागण एवं पाठकगण को कवयित्री, बाल साहित्यकार, गायिका, तबला वादिका मनीषा चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। मैंने प्रायः देखा है कि संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों को अक्सर स्वरों को पहचानने में कठिनाई होती है। तो इस कठिनाई कई समाधान के लिए मैं आपके समक्ष स्वर लिपि, संगीत लिपि चिन्ह का परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रे ग ध्वनि, यदि स्वरों के नीचे ऐसी आड़ी रेखा लगी हो तो उन स्वरों को कोमल स्वर मानना चाहिए, अन्यथा स्वरों को शुद्ध समझना चाहिए। म इस प्रकार लिखा हुआ मध्यम शुद्ध मध्यम कहलाता है। इसे कोमल मध्यम भी कहते हैं, लेकिन मध्यम के ऊपर एक खड़ी लकीर होने पर ही उसे तीव्र मध्यम समझना चाहिए। बिंदु, यह बिंदु जिन स्वरों के नीचे हो वे स्वर मंद्र सप्तक के होते हैं, जैसे सा, रे, ग, तथा जिन स्वरों के ऊपर यह बिंदु लगी हो तो वे स्वर तार सप्तक के स्वर होते हैं, जैसे ध और नी। नीचे स्वर बिंदु लगे हो तो ये मंद्र स्वर कहलाते हैं और बिना बिंदु के सब स्वर मध्य सप्तक के समझने चाहिए। अर्धचंद्राकर, इस चिन्ह में दिए स्वर एक मात्रा काल में गाए बजाए जाते हैं। ऊपर से प्रदर्शित होने वाला अर्धचंद्राकर, यह चिन्ह जिस स्वर से जिस स्वर तक हो वहां मीड़ समझना चाहिए। डैश, यह चिन्ह जिस स्वर के आगे हो उस स्वर को एक मात्रा बढ़ाकर बोलना चाहिए अथवा उतना समय विश्राम का समझना चाहिए, जैसे रे, ग, म। गीत के बोलों में यह एस का अवग्रह चिन्ह जिस अक्षर के आगे आए उस अक्षर का उच्चारण एक मात्रा काल बढ़ाना चाहिए, जैसे कान्हा, तो, री, बांसुरिया। एस लिखे हुए चिन्ह को संगीत की भाषा में अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। कोष्ठक ब्रैकेट, जो स्वर इस प्रकार कोष्ठक में लिखा हो उसका अगला स्वर वह स्वर उसका पहला स्वर और फिर वही स्वर, इस प्रकार 4 स्वर एक मात्रा में गाए बजाए जाते हैं। जैसे प में प्रदर्शित हो रहा है कोष्ठक के अंदर स्वर, तो प इज इक्वल टू ध प म प, म इज इक्वल टू प म ग म, सा यानी रेसा निसा। अब इसी श्रृंखला में अगला स्वर प और ग, प के ऊपर प्रदर्शित हो रहा गंधार, इस प्रकार किसी स्वर के ऊपर कोई स्वर हो तो ऊपर वाले स्वर को जरा सा छूते हुए नीचे के स्वर को हम गाते या बजाते हैं। ऊपर वाला स्वर कर्ण स्वर तथा नीचे वाला स्वर मूल स्वर कहलाता है। अब हम मुख्य बात पर आ रहे हैं। क्रॉस, क्रॉस को गायन में चिन्ह ताल का समझना चाहिए। गायन में यह चिन्ह ताल की सम दिखाता है। सम को प्रथम ताली मानकर शेष तालियां उसी आधार पर मानी जाएंगी। अब 0 यानी शून्य, संगीत की भाषा में यह चिन्ह ताल की खाली जगह को बताता है। आशा है आप सभी ने मेरी इस जानकारी से बहुत कुछ सीखा होगा। आप सभी से मनीषा चौधरी का हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक, सेंड, शेयर, फॉरवर्ड, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।